माफियाओं की, अपराधियों के लिए चिंता जताएंगे कि उनका एनकाउंटर हो जाएगा, तो फिर तो वही बात हो जाएगी ना जो सीएम योगी ने सदन में बात कही थी कि देखिए ये तो आपके राज में पोषित अपराधी हैं। ये तो वो बात हो जाएगी ना। सर मैं एक बार रिएक्शन ले लूं संजय चौधरी जी से। संजय जी आप क्या कहेंगे? फरहाद किदवई जी को भी सुना, राम गोपाल जी को भी आपने सुन लिया। जेपी भाई, मुझे लग रहा है कि आज होली का दिन है और रामगोपाल जी मुझे लगता है होली में कुछ इधर उधर की बात कर रहे हैं, इसीलिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने नाम के आगे प्रोफेसर जैसी चीज लिखता हो ऐसा बयान देगा। मैं नहीं समझता हूं कि कोई पढ़ा लिखा राजनीतिक दल का महासचिव किसी अपराधी के पक्ष में ऐसा बयान देने के में आएगा। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता है, बात नंबर एक। और बात नंबर दो, अगर उन्होंने बयान वास्तव में होली के सुरूर में नहीं दिया है और सोच समझ कर दिया है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी अपराध के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए ही ऐसे बयान दे रही है। देखिए, अतीक अहमद कोई उनकी पार्टी के तो है नहीं जैसा ये लोग कहते हैं। अतीक अहमद को संरक्षण नहीं देते, ये समाजवादी पार्टी दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब कभी भी जनता के हित की बात आती है, अपराधियों के विरोध की बात आती है, तो सपा क्यों उठ खड़ी होती है? आज भी जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं रामगोपाल जी और अधिकारियों को चुनौती दे रहे हैं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी तरह अपराधियों के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। इसके पहले भी हमने देखा था कि जब अब्बास अंसारी के खिलाफ जब मामला दर्ज हुआ तो रामगोपाल जी के एक और शिवपाल जी ने उनके पक्ष में बयान दिया, जबकि अंसारी उनकी पार्टी का नहीं था, वो तो दूसरी पार्टी का विधायक था। तो जब भी किसी भी अपराधी के खिलाफ कहीं भी कैसी भी कितनी भी कार्रवाई होगी, समाजवादी पार्टी उसको कवर फायर देने के लिए वैसे ही निकलती है जैसे जब पाकिस्तान आतंकवादियों का जब भारत में प्रवेश होता है तो पाकिस्तान की सेना उनको कवर फायर देती है। तो समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी तरह उत्तर प्रदेश के अपराधियों के, उत्तर प्रदेश के माफियाओं के, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम करने वालों को कवर फायर दे रही है। और मुझे लगता है कि चौधरी साहब किदवई साहब से रिएक्शन लूंगा। रुद्र प्रताप जी, एक रिएक्शन आपका, आप कैसे देखते हैं? रामगोपाल, समाजवादी पार्टी, मायावती भी कूद पड़े हैं, लेकिन सर जब एनकाउंटर, जब इस तरह की बड़ी घटना हुई तो सरकार पर सवाल उठ रहे थे कि फेल है, और इसमें कोई दौरा नहीं, ये एक बड़ा फेलियर था सरकार का। अब वो चीज जब निपटाई जा रही है, जब अपराधियों को मारा जा रहा है, जब मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो फिर ऑब्जेक्शन क्यों? जयप्रकाश जी, ये सिर्फ उमेश पाल और अतीक अहमद के बीच का मसला नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान संदीप निषाद और राघवेंद्र की भी हत्या का मसला है। जब इस तरह की हत्याएं हों और उसके बाद ये तर्क आए कि अतीक के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको उठा लिया गया, उनके साथ ये हो सकता है, तो आप पूरी घटना को बहुत जनरलाइज किए दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि उनको सरकार ने एक दायित्व दिया था एक गवाह की सुरक्षा का, उसकी बात कौन करेगा? ये राजनीतिक मसला से पहले हो गया है कानून और व्यवस्था का मसला। उत्तर प्रदेश प्रशासन पे हमला हुआ है और पुलिस उसको उस तरीके से अंजाम दे रही है। सही गलत जो अभी हमें दिखाई पड़ रहा है वो ये तो दिखाई पड़ रहा है कि हाँ न्याय होता हुआ दिख रहा है, बाकी कोर्ट है, न्यायालय है, अदालतें हैं, सब उसका फैसला करेंगी। लेकिन पहले से आ जाना, ये हवाला देना कि किसी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है संदीप निषाद की भी शादी होने जा रही थी, राघवेंद्र का भी परिवार था, उनके भी परिवार में भाई बहन पिता थे, उनकी भी सुध लेनी चाहिए, उन पे भी बात करनी चाहिए। चीजों को, घटना को इतने एक पक्षी चश्मे से देखना मुझे लगता है जयप्रकाश जी ये राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी उचित नहीं है। ये एक बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। प्रयाग, एक मैं मायावती ने क्या ट्वीट लिखा है पहले वो दिखाते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ते हैं। दरअसल जो ट्वीट लिखा है, उन्होंने कहा है, ट्वीट करते हुए लिखा, प्रयागराज की घटना में अब तक कार्रवाई पुलिस के प्रति संदेह पैदा कर रही है। सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए दूसरा विकास दुबे कांड करेगी। अब मायावती ये कह रही है। अब सोचिए, समाजवादी पार्टी अलग सवाल उठा रही है और मायावती ये ट्वीट कर रही है कि ये विकास दुबे कांड अपनी अभी है। एक सबसे बड़ा सवाल, किदवई साहब आपने संजय चौधरी जी को सुना, एक सबसे बड़ी बात है, आप खुद कह रहे हैं कि ये फेलियर था सरकार का। मैं खुद कहता हूं कि वाकई में फेलियर था, और ये यूपी सरकार की जो कानून व्यवस्था उस पर एक तमाचा था, जिस तरह दिन दहाड़े गवाह की हत्या हो जाती है। लेकिन अब जो कर रही है सरकार, यह सरकार जो एक्शन ले रही है वो भी तो अब फिर ठीक है ना किदवई साहब? देखिए शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी वही रोल अदा कर रही है
जो हम लोग जब फिल्में देखते हैं, जब पिक्चर्स देखते हैं, तो जब सारा क्राइम हो जाता है, पिक्चर खत्म हो जाती है, तो पुलिस आती है और फिर वो पुलिस अपनी एक्शन लेती है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, उस लॉ एंड ऑर्डर के खराब होने की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, एक चीज तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो खराब हो रहा है वो तो आंखों से दिख रहा है, मगर आंकड़े क्या कहते हैं आप ये बताइए। एनसीआरबी का जो डेटा है सर, उस डेटा के हिसाब से सर आप यही रहिए ना, अभी इसी चर्चा पर रहिए ना, आप भी आंकड़ों में मुझे आप ये बताइए ना, आप किसके साथ हैं? अब अगर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हुआ उस घटना ने, अब आप क्यों संरक्षण दे रहे हैं? फिर आप क्यों पैरवी कर रहे हैं? आप क्यों चिंता दिखा रहे हैं? एक बात बताइए, पैरवी नहीं की जा रही है। आप ये बताइए, संजय चौधरी जी अभी अब्बास अंसारी की बात कर रहे थे। अब्बास अंसारी जिस पार्टी से आते हैं, जिस पार्टी के वो विधायक हैं, वो तो इनके दोस्त है ना, तो इनसे कहिए अपने दोस्त है कि उनकी पार्टी से निकालने क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अभी मैं कुछ दिन पहले उनके साथ डिबेट में था, मैंने यही सवाल पूछा तो वो दाएं बाएं बच करके जाने लगे। अरे सर वो लड़े तो आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के दोस्त थे, अब्बास अंसारी सपा के साथ ही लड़े थे ना मिलके सर गठबंधन में। चौधरी साहब जल्दी से रिएक्शन, मेरे पास वक्त की, मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा रिएक्शन लूंगा। चौधरी साहब जवाब दीजिए किदवई साहब की बात का। देखिए सबसे बड़ी बात, देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं तो तथ्यों के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी माफियाओं के खिलाफ बात होगी तो सदन के अंदर अखिलेश यादव उतर आएंगे, दूसरी जगह बात होगी शिवपाल खड़े हो जाएंगे, तीसरी जगह अगर वो जहां माफियाओं को पकड़े जाने के लिए पुलिस का मतलब थाना इंचार्ज भी उस मुठभेड़ में घायल हुआ है, और वो घायल किसानों के ऊपर जीप चलाई थी उन्होंने। नहीं आप बताइए, जिस बात को रामगोपाल सबसे बड़ी बात है, यही तो तर्क वितर्क हो रहा है, यही तो सियासत हो रही है। हालांकि वो जो घटना हुई, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हालांकि जो घटना हुई थी वो वाकई में सरकार की जो कानून व्यवस्था उस पर तमाचा था। अब एक्शन हो रहा, अब उस पर भी सवाल उठ रहे। यही तो सियासत है कि एनकाउंटर का डर, लेकिन डर अपराधियों को होना चाहिए, ना कि राजनीतिक पार्टियों को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।